भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 प्रकार का भोजन किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, नहीं तो जाना पड़ सकता है इस नरक में। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए देवर्षि, आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है और मैं जानता हूं, या तो आप कोई समाचार सुनाने के लिए आए हैं या तो किसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आए हैं। देवर्षि बोले, हां प्रभु, मैं आपसे एक विशेष प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। श्री कृष्ण बोले, ठीक है, पूछिए, जो भी पूछना है आपको। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, पृथ्वी-लोक पर सभी मनुष्य जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं और मनुष्यों के अलावा प्रत्येक जीव जंतु भी भोजन करते हैं। सबके भोजन करने के तरीके में और भोजन के पदार्थों में अंतर होता है, तो मनुष्यों को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? कृपा करके इस विषय में मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवर्षि, सबसे पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा और कथा को सुनने से ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद भगवान बोलना शुरू करते हैं, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। हर पशु के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन ही करते हैं। मांसाहारी पशु भूख लगने पर ही शिकार करते हैं, तो शाकाहारी पशु दूसरों का पालन पोषण करने हेतु अन्न ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इन विषयों में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। मैंने भगवद गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। यह उपदेश मनुष्य की उन्नति करने वाला, उन्हें दीर्घायु दिलाने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखने वाला है। जिस देह को स्वयं परमात्मा ने उत्पन्न किया है, उन्होंने उस देह को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य मेरे द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है, उसका देह सदैव शुद्ध, स्वच्छ, विकारों से रहित तथा सद्गति प्राप्त करने वाला होता है। मैंने भगवद गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसे उसी प्रकार का देह और विचार भी प्राप्त होते हैं। अतः धन की देवी मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का ही चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह चाहे राजमहल में रहता हो या वन में, उसे अपने देह की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए। परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए कि वह तामसिक एवं राजसिक आहार का सेवन करके क्रोधी, क्रूर तथा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ डियाच लेता है। राजसिक भोजन करने वाला क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है, वह देह से तो शुद्ध होता है, साथ ही उसका मन भी पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे देश में ईश्वर सदैव ही निवास करते हैं। आइए अब जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देहधारी मनुष्यों की प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। वह उसी अनुसार अपना भोजन चुनता है। मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, इसी कारण वह भोजन के स्वाद का आनंद भी लेता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, उसके लिए भोजन का स्वाद मायने नहीं रखता। वह तो केवल अपने देह को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ही भोजन ग्रहण करता है। परंतु जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती, वह स्वाद के लालच में तरह तरह के व्यंजनों को खाने की इच्छा रखता है। ऐसा मनुष्य स्वादिष्ट अन्न स्वयं ही ग्रहण करता है और दूसरों में नहीं बांटता। उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा? सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था।
एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैष्णो देव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र, मित्र तथा बंधुओं के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़ डचकर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वहां आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराध वर्ष परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे जुकाम, मंदागिनी, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है तथा अंत में सद्गति भी नहीं होती। उचित मुख से कहीं नहीं जाना चाहिए, सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है। जो भोजन सात्विक हो वह सद्गुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, बुद्धि और ऐश्वर्य देने वाला होता है। इसमें गौ का दूध सबसे उत्तम माना गया है। उसके पश्चात धरती की गोद में उगाया हुआ अनाज और रस युक्त फल भी सात्विक भोजन की श्रेणी में ही आते हैं। इसके पश्चात आता है रजोगुणी भोजन, जो भोजन अत्यंत तिख, खट्टा, नमकीन, चटपटा, शुष्क एवं जलन निर्माण करने वाला होता है। वह भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन रोग, दुख तथा शोक निर्माण करने वाला होता है। यह भीतर से देह को जलाता है और व्यक्ति को क्रोधी तथा क्रूर बनाता है। राजसी भोजन खाने में तो स्वादिष्ट होता है, परंतु यह मनुष्य में कई प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। व्यक्ति अधिक लालची और अहंकारी बन जाता है। और तीसरा भोजन है तामसी। तामसी भोजन अर्थात अशुद्ध, बासी, दुर्गंध युक्त होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना भोजन, जो ईश्वर को बिना प्रसाद चढ़ाए ही ग्रहण किया जाता है, वह तामसी ही होता है। मांस आहार भी तामसिक भोजन में ही आता है। ऐसा भोजन राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य के लिए अत्यंत प्रिय होता है। जो स्त्री देवी देवताओं की पूजा करती है उसे तो कदापि तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उसे उसकी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्त्री के घर से लक्ष्मी भी चली जाती है और घर में क्लेश और अशांति बनी रहती है। अतः हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं उसी अनुरूप हमारी प्रवृत्ति भी बन जाती है। बिस्तर पर बैठकर, दहलीज पर बैठकर भोजन करना सर्वथा अनुचित है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है, शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। वहीं दहलीज पर बैठकर खाने से दरिद्रता आती है। भगवान को भोग लगाए बिना हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मुझे भोग लगाए बिना कोई कुछ भी खाता है वो पाप ही खाता है। इससे मनुष्य अधोगामी होता है। कुछ लोगों की आदत होती है भोजन खाने के बाद उसी थाली में हाथ धो देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी थाली में हाथ धोने से भोजन का अपमान होता है और पितृदेवता रुष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को पितृदोष लगता है। भोजन करने समय बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और मौन रहकर भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले मां अन्नपूर्णा को अवश्य याद करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे शास्त्रों में भोजन संबंधी नियम बताए गए हैं। आशा है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां अन्नपूर्णा लिखना न भूलें।